माया सभ्यता का एक प्रसिद्ध शहर चिचेन इट्जा है। यह पुरातात्विक स्थल वर्तमान मैक्सिको के युकातान क्षेत्र में स्थित है। यह शहर उस समय की तुलना में बहुत आधुनिक था। चिचेन इट्जा एक साथ नए 7 अजूबों और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। वर्ल्ड एटलस 360। इस एपिसोड में हम माया सभ्यता के प्रसिद्ध नगर चिचेन इट्जा के बारे में जानेंगे। चिचेन इट्जा का अर्थ है कुएं के मुंह पर जाना। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के एक प्रसिद्ध कुएं से इसका नाम पड़ा। चिचेन इट्जा के निर्माण काल को लेकर ऐतिहासिक विवरणों में भिन्नता पाई जाती है। संभवतः 600 से 1200 ईस्वी तक यह माया सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था। यहीं से माया सभ्यता के राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियां संचालित होती थीं। यह माया सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक था। वाणिज्यिक, आवासीय और पत्थरों से बने रहस्यमय संरचनाओं से स्पष्ट है कि चिचेन इट्जा लगभग 5.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस शहर में लगभग 50,000 लोग रहते थे। उस समय की तुलना में आधुनिक और सुव्यवस्थित अवसंरचना निर्माण में माया सभ्यता के लोगों की विशेष कुशलता थी। चिचेन इट्जा की एक खास विशेषता इसके भवन और अवसंरचना है। इनके अलावा यहाँ पक्की सड़कें और फुटपाथ भी हैं। इतिहासकारों को यह बात चौंकाती है क्योंकि उस समय यूरोप के किसी भी शहर में इतनी उन्नत सड़कें नहीं थीं। चिचेन इट्जा का मुख्य आकर्षण एल कास्टिलो नामक पिरामिड आकार का एक किला है। यह कुकुलकन का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुकुलकन माया सभ्यता के एक प्रभावशाली देवता थे। कुकुलकन के पिरामिड की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। इस पिरामिड के शीर्ष पर चढ़ने के लिए 365 सीढ़ियां हैं, जो वर्ष के 365 दिनों को दर्शाती हैं। माया सभ्यता ने 365 दिनों का कैलेंडर प्रारंभ किया था। वे खगोल विज्ञान में इतने कुशल थे कि किसी भी आधुनिक उपकरण के बिना उस समय के लोग सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकते थे। सूर्य ग्रहण के दौरान यहां विशाल नरबली उत्सव मनाए जाते थे। चिचेन इट्जा का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा सिनोट नामक कुआं है। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं का भूगर्भीय नदी से संबंध था। यह कुआं शहर का एकमात्र जल स्रोत था। यहां से बड़ी मात्रा में सोना और बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा इस कुएं में कई मानव हड्डियां और खोपड़ियां पाई गई हैं। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि उन लोगों को माया वर्षा देवता चाक के नाम पर बलि दिया गया था। माया लोग नरबली के लिए कुख्यात थे। चिचेन इट्जा के कुछ अन्य प्रसिद्ध स्थलों में द ग्रेट बॉल कोर्ट शामिल है, जहां एक विशेष प्रकार का बॉल गेम खेला जाता था। इस खेल में हारने वाले दल को भी बलि दिया जाता था। द नॉर्थ टेम्पल को दाढ़ी वाले आदमी का मंदिर भी कहा जाता है। सैकबे नंबर 1 शहर की पक्की सड़कों में से एक है, जिसकी चौड़ाई लगभग 900 फीट है। ग्रुप ऑफ 1000 कॉलम में कई स्तंभ देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये स्तंभ एक छत को सहारा देने के लिए बनाए गए थे। एल मार्काडो नामक एक और स्थान बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा अन्य पिरामिड आकार की संरचनाओं में एल ओसारियो नामक मंदिर भी प्रसिद्ध है। मैक्सिकन सरकार ने चिचेन इट्जा को बड़े ध्यान से संरक्षित किया है। इस कारण से ये प्राचीन पुरातात्विक स्थल आज भी जीवित महसूस होते हैं। चिचेन इट्जा को 1988 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला और 707 में यह नए 7 अजूबों में से एक बन गया। इन कारणों से चिचेन इट्जा के प्रति लोगों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 2017 में चिचेन इट्जा मैक्सिको के सबसे अधिक भ्रमण किए जाने वाले दर्शनीय स्थलों की सूची में शीर्ष पर था। हर साल लगभग 20 लाख लोग इस दर्शनीय स्थल की यात्रा करते हैं। यूरोपीय उपनिवेशवादियों के इस क्षेत्र में आगमन और आक्रमण शुरू होने के बाद से चिचेन इट्जा समेत माया सभ्यता के कई प्राचीन शहर लुप्त होने लगे। माया सभ्यता के अद्भुत शहर चिचेन इट्जा की तरह इनका सभ्यता का एक और रहस्यमय शहर माचू पिच्चू है। पेरू के पर्वतों में स्थित यह शहर भी दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक है। इनका सभ्यता के संभ्रांत लोग इस किले नगर में अवकाश बिताते थे, इसलिए इसे अत्यंत सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। इनका सभ्यता के अद्भुत किले नगर माचू पिच्चू के बारे में जानने के लिए वर्ल्ड एटलस 360 यह वीडियो देख सकते हैं।
यदि आप वर्ल्ड एटलस 360 चैनल पर नए हैं तो हमारे अन्य वीडियो देखें। इस प्रकार के वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए वर्ल्ड एटलस 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको प्रकृति और भूगोल से जुड़ी और रोचक वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि सब मिलकर हमारी दुनिया को और अच्छे से जान सकें। अगली बार एक नए टॉपिक और नए सफर के साथ मिलते हैं। तब तक प्रकृति को समझें, भूगोल को एक्सप्लोर करें